नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन सुबह उठते ही हम एकदम ताजगी और ऊर्जा से भरे होते हैं और किसी दिन दोपहर तक बस सुस्ती ही छाई रहती है। आज हम शरीर के इसी भीतरी प्राकृतिक ऊर्जा के चक्र को समझने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? कुछ लोगों के लिए सुबह का अलार्म एक नई शुरुआत जैसा लगता है और दूसरों के लिए किसी सजा से कम नहीं। तो इसका जवाब आखिर है कहाँ? जवाब छिपा है हमारी अपनी भीतरी घड़ी में। और हाँ, इस भीतरी घड़ी का एक वैज्ञानिक नाम भी है, क्रोनोटाइप। मतलब ये हमारे शरीर का एक नेचुरल झुकाव है जो तय करता है कि हम दिन के किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस महसूस करेंगे और कब हमें नींद आएगी। और याद रखिए, ये कोई आदत नहीं बल्कि हमारी बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो मनोविज्ञान में इस प्राकृतिक लय को आसानी से समझने के लिए 4 जानवरों के आर्केटाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि शेर, भालू, भेड़िया और डॉल्फिन में से किसी का क्रोनोटाइप कैसा होता है और शायद हम खुद को भी इनमें से किसी एक में पहचान पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं लायन या शेर क्रोनोटाइप की। ये लोग क्लासिक मॉर्निंग पर्सन होते हैं, मतलब वो लोग जो सूरज के साथ ही अपने दिन की दमदार शुरुआत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लायन सुबह 5 से 6 बजे के बीच बड़ी आसानी से उठ जाते हैं। उनकी सारी एनर्जी और फोकस सुबह के शुरुआती घंटों में ही अपने चरम पर होता है, लेकिन शाम होते होते वो पूरी तरह से थक जाते हैं। इसीलिए इनके लिए रात में 9 से 10 बजे के बीच सो जाना सबसे बेस्ट होता है। असल में ये वही लोग हैं जो अपने गोल्स को लेकर बहुत मोटिवेटेड होते हैं और अपना सबसे ज़रूरी काम तब तक निपटा चुके होते हैं जब बाकी दुनिया बस जागी रही होती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे आम क्रोनोटाइप पर, बियर यानी भालू। इनका शरीर पूरी तरह से सूरज के चक्र के साथ साथ चलता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दुनिया की लगभग 55% आबादी इसी बियर क्रोनोटाइप की है। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा समाज, हमारे ऑफिस का 9 से 5 का शेड्यूल, सब कुछ इसी क्रोनोटाइप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और शायद इसीलिए बाकी क्रोनोटाइप्स को कभी-कभी लगता है कि वे दुनिया की घड़ी से थोड़ा अलग चल रहे हैं। बेयर्स की सुबह थोड़ी धीमी होती है, उन्हें जागने और काम में लगने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन दोपहर तक उनकी एनर्जी अपने पीक पर होती है। ये सूरज उगने पर उठते हैं और सूरज ढलने पर थकने लगते हैं। इनके लिए रात में 10 से 11 बजे का समय सोने के लिए एकदम सही होता है। अगला है वुल्फ या भेड़िया क्रोनोटाइप। ये वो लोग हैं जिन्हें हम और आप नाइट आउल कहते हैं, जिनके लिए सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। देखिए, वुल्फ क्रोनोटाइप वालों के लिए सुबह बहुत मुश्किल होती है। असल में उनकी एनर्जी का लेवल शाम को बढ़ना शुरू होता है और देर रात तक वे सबसे ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। इसलिए इनके लिए सोने का सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद ही होता है, करीब 12 से 1 बजे के बीच। और हाँ, अक्सर ये भी देखा गया है कि इस क्रोनोटाइप के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। जब सारी दुनिया सोकर शांत हो जाती है, तब इनका दिमाग सबसे तेज दौड़ता है और इन्हें अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज आते हैं। और आखिर में आते हैं डॉल्फिन क्रोनोटाइप पर। ये सबसे संवेदनशील स्लीपर होते हैं। इनकी नींद बहुत हल्की और अक्सर अनियमित होती है। डॉल्फिन की नींद आप कह सकते हैं बहुत ही कच्ची होती है, जरा सी आवाज से भी टूट सकती है। ये लोग अक्सर बहुत इंटेलिजेंट और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हल्की नींद की वजह से थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं। एक फिक्स रूटीन फॉलो करना इनके लिए मुश्किल होता है, पर हाँ, इनकी प्रोडक्टिविटी देर सुबह और दोपहर में अपने पीक पर होती है। तो इन चारों प्रकारों को जानने के बाद अब जरा देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ये तुलना हमें अपनी खुद की प्राकृतिक लय को पहचानने में और भी ज्यादा मदद करेगी। तो चलिए एक नज़र में इन चारों को फिर से देखते हैं। शेर सुबह के राजा हैं, भालू दोपहर में चमकते हैं, भेड़िए शाम ढलने के बाद ऊर्जा से भर जाते हैं और डॉल्फिन की प्रोडक्टिविटी के अपने अलग खास पल होते हैं। इसे देखकर यह सोचा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पैटर्न किसी की अपनी जिंदगी के सबसे करीब है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, अपने क्रोनोटाइप को जानने का मतलब खुद पर कोई लेबल लगाना नहीं है। इसका असली मकसद तो अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना है और अपने दिन को इस तरह से ढालना है कि हम अपनी प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
अपनी इस प्राकृतिक घड़ी को समझकर ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपने रूटीन में किया जा सकता है जिससे दिन भर की ऊर्जा और जिंदगी के बीच का तालमेल और भी बेहतर हो जाए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।